वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आज हम लोग आदरणीय श्री भोला प्रसाद चौरसिया जी के आवास में सत्संग कर रहे हैं और उनके दोनों जो पुत्र हैं ब्रजेश जी और राजेश जी, इन लोग के प्रयास से, सदप्रयास से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से भक्ति की महिमा सुन रहे थे। क्या संभव काम सब संभव हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन किए सुख पा लेना ये कभी संभव नहीं हो सकता। भक्ति करना क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। रामचरितमानस में आया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। इसके अर्थ को समझिएगा। जो साधक जीवन मुक्ति की दशा में चले गए हैं, बैठिए माता जी, बाद में साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति हो गई है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान साधना छोड़ करके सत्संग सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। मतलब समझे, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, जिन्होंने मुक्ति भी पा लिया, वो भी सत्संग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तो क्या हम आप जो साधारण मनुष्य हैं, अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं तिनके ही पाषाण, उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। जब महापुरुष और संत भी सत्संग श्रवण करते हैं, हम आप रुचि नहीं लें, तो हमारा हृदय कैसा है? पत्थर के समान कठोर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्या दीक्षा लिए कि हम जाके सत्संग सुनेंगे, हम क्या सत्संगी है कि सत्संग सुनेंगे। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये सत्संग सत्संगियों के लिए नहीं है। ये सत्संग किन के लिए है? जो भी मनुष्य शरीर में आ गए हैं, सबके लिए, सबके लिए है। याद रखिएगा, जिस भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सत्संगा,
अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। तो सत्संग किनको मिलता है? गाय भैंस को, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए कहा गया। तो एक बार भगवान कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और उस पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको मनुष्य शरीर मिला, और फिर उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको सत्संग मिला। भगवान जो कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि तुमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो इस सत्संग के द्वारा ही बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भव सागर से पार हो जाता है। बोलिए श्री। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, सत्संगियों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। इधर घुमा दो। और भी एक बात समझने की है, हिलाइए मत माता जी, उसको मत हिलाया कीजिए। जितने जीव हम देखते हैं मनुष्य शरीर में, सबको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। अच्छा, हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, हम सबकी मृत्यु एक दिन अवश्य होगी, चाहे सत्संगी हो कि नहीं हो। होगी कि नहीं? मृत्यु सबकी होगी। और सब कोई चाहते हैं मरने के बाद हमको सुख मिले, दुख नहीं मिले। चाहते हैं कि नहीं? ऐसा है कि जो सत्संगी है वो सोचते हैं कि मर करके हमको सुख मिले, और जो सत्संगी नहीं है वो सोचते हैं मर के हम दुख में चल जाए। ऐसा तो नहीं। जो भी मनुष्य है वो सब चाहते हैं कि मरने के बाद हमको सुख मिले। तो दो बातें हुई ना, एक तो जितने मनुष्य सब कोई मरेंगे, और जो भी मरेंगे तो सब कोई चाहता है मरने के बाद सुख हो, सुख ही मिले, दुख नहीं मिले। तो आपके सोचने से मरने के बाद आपको सुख मिल जाएगा? सोचने से नहीं होता, विचारने से नहीं होता है, मुंह से मुक्ति मुक्ति कहने से मुक्ति नहीं होती है ना। कबीर साहब ने कहा, धन धन कहे धनी जो होवे, तो निर्धन रहत ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा। सब बैठ करके रुपया पैसा सोना चांदी बोलते रहेगा। तो धन धन कहने से, रुपया पैसा सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता, धन कमाना पड़ता है। अब भूखा आदमी है, अब बैठ करके पूरी सब्जी खीर मिठाई कहते रहे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। मतलब क्या हुआ? अगर निर्धन आदमी धनी होना चाहता है तो धन कमाने की युक्ति जानना पड़ेगा ना। तो रुपया पैसा करने से धनी नहीं हो पाएगा। उसी तरह जो सत्संगी है या नहीं है कोई बात नहीं, मर करके सब सुख पाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन क्या सुख सुख कहने से, सुख सुख बोलने से मरने के बाद सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब क्या करना होगा? सुख को कमाने की युक्ति जाननी पड़ेगी आपको। मरने के बाद आपको सुख चाहिए, सबको चाहिए, सत्संगी हो या नहीं, लेकिन मरने के बाद सुख कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करना होगा? जब तक ये नहीं जानेंगे, बिना जाने मर जाएंगे तो क्या होगा? जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। मरना तो सबको है। तो सवाल यह है कि जो सत्संगी नहीं है वो सोचते नहीं सत्संगियों के लिए ये सत्संग है। तो जो सत्संगी ने उनको विचारना चाहिए कि क्या हम मर करके सुख में जाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो जाने के लिए क्या उपाय होगा, ये कौन बताएगा आपको? क्या मंदिर में मूर्ति लगी है वो मूर्ति बताएगी आपको? क्या गंगा जी नहाएंगे गंगा जल बताएगा आपको? कि मरने के बाद सदगति कैसे होगी, सुख कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? जल में नहा लीजिए, मूर्ति पूजा कर लीजिए। न जल बोलने वाला है न मूर्ति बोलने वाली है। कौन बोलेगा? जो बोलने वाला है उनके पास आइएगा तब न। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, पलटू सेवे संत को सब तीरथ तरी जाए। बोलिए श्री।
अगर संत की सेवा करेंगे सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा घर बैठे। लेकिन तीर्थों में जाने से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि मरने के बाद सुख कैसे मिले। अगर आप इसकी चिंता करते हैं कि मरने के बाद भी हम सुख में जाएं, तो आप एक ही उपाय है कि सत्संग में आकर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको जो हम कहें वो करना ही पड़ेगा। सत्संग तो आप आइए, सुनिए, समझिए, विचारिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए। यहाँ तो ज्ञान मिलता है, तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा? इसका ज्ञान यही मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव चल पार रे। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, 18 मार्च 1980 ईस्वी के सत्संग में प्रवचन में कहने की कृपा किए थे। गुरु महाराज, इस संसार में सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है। जो सत्संग करते रहेंगे उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। हमारे गुरुदेव की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कोई सत्संग से प्रेम करेंगे वो पशु योनि में हरगिज नहीं जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। अगर सत्संग से प्रेम हो गया, आपको केवल प्रेम हो गया, प्रेम समझिए बात। कोई प्रेम के वशीभूत खींचे चले आते हैं सत्संग में। कैसे चले आते हैं? उनको निमंत्रण नहीं मिला, उनको फोन करके कहा नहीं, लेकिन प्रेम है, पता चल गया तो अपने आके सत्संग में बैठ जाएंगे। जगह नहीं मिलेगा तो कहीं बैठ जाएंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे, सुन के आनंद ले लेंगे। कुछ लोग कैसे होते हैं कि खुशामद करने पर आते हैं और भी दूसरे को सुनाते हैं। आज बहुत काम था घर में, तो घर वाले ने कहा तो सोचे कि मन में दुख हो जाएगा उनको, हम बहुत अपना काम छोड़ करके तब आए हैं सत्संग में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो कहे हैं ना बात रखने के लिए, ताकि उनको दुख नहीं हो जाए, इसलिए हम आए हैं। मतलब प्रेम हमको नहीं है, हम आए हैं लोक लाज से बात रखने के लिए, बात छुआने के लिए आ गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कान खोल करके कुछ बात सुन लीजिए। कैसे लोग बारे में कह रहा हूं, जो कहते हैं कि बड़ा जरूरी काम था घर में, अपना सब काम छोड़ करके इनका बात रखने के लिए हम आ गए। ऐसे कहने वाले व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? वो कहते हम अपना काम छोड़ करके आए हैं। उनको पता नहीं है कि आप अपना काम छोड़ करके यहाँ नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए यहाँ आए। आप अपना काम यहाँ करने के लिए ही आए हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? समय गया फिरता नहीं, अझट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतया भोग हो गुरु नाम। जो समय बीत गया लौट के आएगा, अपना काम जल्दी कर लीजिए, गुरु महाराज कह रहे हैं। तो लोग जो घर में अपना जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई चौका बर्तन कर रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, सब तो अपना ही काम करते कहते हैं। तो गुरु महाराज ने क्यों कहा झट ही करो निज काम? हर्षित इधर आके बैठो। तो कहा गया लड़का? वहां बैठो पीछे में। माता जी आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, कैमरा से थोड़ा दूर हो जाइए, उसको हिलाने से ना गड़बड़ हो जाता है, उस पर दूर हो जाइए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वहीं बैठो, तुम पीछे में बैठो, देखते रहना बस। बोलिए श्री सद्गुरु। इधर ही रहने दो, तुम देखता नहीं, हम देखते हैं। एक बार घुमा लो इधर से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। क्या बोल रहे थे? हाँ, झट ही करो निज काम। क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो काम अपना काम नहीं है घर वाला, अपना काम यही सत्संग है, जिससे जीव का कल्याण होता है, परलोक बनता है। मतलब आप काम छोड़ के यहाँ नहीं आए हैं, आपको मौका मिला है,
आदरणीय भोला बाबू मौका दिए कि यहाँ आकर के अपना काम कीजिए, अभी तक अपना काम नहीं कर रहे। घर में जो कर रहे थे वो शरीर के लिए, संसार के लिए कर रहे, उससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। तो ये सत्संग भजन करना ही अपना काम है। तो आप काम छोड़ के नहीं आए हैं, आप अपना काम करने आए हैं। इसमें आपको लाभ है, आपका स्वार्थ है ना। यहाँ आकर के आप संत भगवंत की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। सत्संग में आते क्या मिलता है? संतों और भगवंत की वाणियों को हम लोग श्रवण करते हैं, ज्ञान लाभ होता है। वहीं बैठो। और यही सत्संग करते 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 तब पुण्य जमा होता है, बहुत पुण्य जमा होता है। साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं ना, तब पुण्य जमा होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागमः। साधु संतों के दर्शन से पुण्य राशि जमा होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु लोग तीर्थ रूप होते हैं। कैसे होते हैं? तीर्थ रूप होते हैं। बाहर के तीर्थों में जाने का फल बाद में मिलता है, लेकिन सद्य साधु समागमः, संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। तीर्थं फलति कालेन, तीर्थ का फल बाद में मिलेगा आपको, लेकिन सद्य साधु समागमः, सत्संग का फल तुरंत मिलेगा। क्या मिलेगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। तुलसीदास जी ने लिखा तत्काल क्या फल मिलता है? सत्संग करते करते कौआ कोयल हो जाता, बगुला हंस हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ कोई मशीन है कि कौआ को घुसाओ तो इधर से कोयल निकलेगा, इधर से बगुला घुसाओ इधर से हंस निकलेगा? ऐसी बात नहीं है। कौआ कोयल हो जाता मतलब कौआ कर्कश बोलता है नहीं। अगर आपके मुंडेर पर बैठ करके का बहुत करे तो आप भगा देते हैं उसको, नहीं। लेकिन कोयल आकर के बोले तो आप भगाते नहीं है, आप उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। बैठिए वहीं बैठिए। कौआ किसी का धन नहीं हरता कि उसको उड़ाते हैं, कोयल किसी को धन देता नहीं है। लेकिन कोयल में क्या बात है? मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। उसकी मीठी वाणी से सब उसका प्यारा हो जाता, सब उसको प्यार करते। मतलब कौआ कोयल हो गया, जो बहुत खराब बोलने वाला था, बकवादी था, कटुवादी था, वो भी सुधर जाता है, मधुर भाषी हो जाता है। कौआ कोयल हो गया ना। अब बगुला हंस कैसे हो जाता है? तो बगुला तो मांसाहारी होता है ना, अभक्ष पदार्थ को ग्रहण करता है, लेकिन वह जब हंस हो जाता है तो वह मुर्दा नहीं खाता है, तब वह गलत चीज नहीं खाता। मतलब खान पान सुधर गया, मतलब बगुला से हंस बन गया। अब बोली सुधर गई तो कौआ से कोयल हो गया। परिवर्तन हो जाता है ना, निश्चित परिवर्तन होता है सत्संग से। अगर सत्संग से परिवर्तन नहीं होता तो याद रखिए, कभी भी रत्नाकर वाल्मीकि न होता, कभी भी अंगुली माल डकैत, कभी बौद्ध भिक्षु न बनता। तो सत्संग से सुधार होता है। और सत्संग करते करते क्या होता है? पुण्य जमा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और जब पुण्य जमा होगा तब क्या होगा? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जमा होता है, तब किसी सच्चे संत का दर्शन होता है। याद रखिएगा, साधु महात्मा आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्त जो संत होते हैं, हमारे गुरुदेव महर्षि में परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की तरह, बुद्ध महावीर की तरह, ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। जिनको बहुत पुण्य जमा होता वही दर्शन करते। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। अगर सच्चे संत मिल गए, उनके चरणों में आपका प्रेम जग गया,
तो सीधे आप मोक्ष में पहुंचेंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग पकड़िएगा ना, आपको मोक्ष अपवर्ग में ले जाएंगे। और कोई भगवान, कोई देवी देवता आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई वहां पहुंचे हुए ही नहीं है। आपको कैसे पहुंचा सकते हैं? आप भ्रम में पड़े रहते हैं, यही देवी देवता हमको परमात्मा से मिला देंगे, मुक्ति में पहुंचा देंगे। लेकिन ये देवी देवता खुद मुक्ति को जानते नहीं, मुक्ति को ये लोग पाए नहीं, तो आपको कहां से देंगे? विचार कीजिए। जो निर्धन व्यक्ति वो धन कैसे दे सकता है? जो बंधा हुआ आदमी है आपके बंधन को कैसे खोल सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए। इन्होंने मुक्ति न पाई, इन्होंने मुक्ति पाया नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, आपको मुक्ति कहां से देंगे? मुक्ति कौन देंगे? संत देंगे, भगवान नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा है सबड़ी। संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, वो मुक्ति बांटते हैं। भगवान जब आते हैं तब क्या करते हैं? दानवों को मौत बांटते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन संत आते हैं तो संहार नहीं, सुधार करते हैं, उनको मोक्ष में जाके पहुंचा देते हैं। इसलिए नानक साहब कहते हैं, संत शरण जो जन पड़ा, सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चले गए उनका उद्धार हो जाता है, और जो संत की निंदा करते हैं वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते। तो संत मिल गए, उनके चरणों में श्रद्धा जग गई, उनसे प्रेम आपका जुड़ गया, तो आपको लेके वहीं जाएंगे जहां वो रहते हैं। कहां? परम पद में, मोक्ष पद में। संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? संत की कृपा मिलने से क्या लाभ होता है? आधो में आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साध के कटे कोटि अपराध। अपराध करता गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे ही सत्संग कर रहे थे। एक सेठ आए और बोला कि महाराज जी, साधु दर्शन का क्या लाभ है? संत दर्शन का क्या लाभ? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना, तब बताऊंगा। वो चले गए। सेठ राजा थे वो, सुनिएगा ध्यान से। घर गए राजा, सोए रात में, स्वप्न देखने लगे कि मैं जंगल में शिकार कर गया हूं, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल के बेचने के लिए जा रही थी। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण मेरा निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसी में से पिला दो। राजा ने कहा स्वप्न में। वो कहती है नहीं पिलाएंगे। क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा, तब पिलाएंगे। राजा ने कहा अरे मैं राजा हूं, यहाँ कैसे रहूंगा? कहा मरो। शक्ति इतनी रहे राजा को कि वो घर जा सके राजमहल। का ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसे नहीं होंगे कि सुबह वचन दिए, आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। का वचन दिया, स्वप्न था ना, पिला दी। शादी हो गई, राजा की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए स्वप्न में ही। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं, नहीं कुछ मिला ना तो आप ही को काट के खा जाएंगे। बेटा बोला। अब काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा। उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया। अब पलंग से गिर गया, गिरा, राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा देख रहे हैं भाई, ये किस तरह का स्वप्न है भाई। गए थे संत के पास, संत का दर्शन करने। कहा कि सुने थे संत दर्श जिमी पातक डरे, संत के दर्शन से पाप डरता है। ये तो हम उल्टे
स्वप्न देख रहे कि हार कहां हो गया भाई। सोचा जाके पहले पूछेंगे गुरु नानक देव जी से। गया जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से राजा कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले रात में जो हम स्वप्न देखे उसकी बात पूछेंगे आपसे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही न कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन रस लेके जा रहे थे विवाह के शर्त पर तुमसे, जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किया, बच्चा हुआ, एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गया, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाह रहे हो? कैसा स्वप्न क्यों देखे? कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? का जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समाना। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? कैसे होगा सुधार? कैसे होगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? सुनो, तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप कोई बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनता, तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्था में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए सत्संग सुने, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहंकार छोड़ करके तुम आए, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के सत्संग में स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गया। जो होवे सुली सजा काटे ही टली जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में, सत्संग में, साधु संग में क्या है? ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्व जीवन मति से चपलम छन्मिय सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणव नौका। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह साधु संग होता है, सत्संग होता है। क्षण मात्र भी ठीक ठीक सत्संग करेंगे, सुने समझे, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा, दुख से मुक्ति हो जाएगी। विवेक हो जाने से दुख तो आता है लेकिन आपको दुखी नहीं कर पाता है, विवेक कारण। अरे छोड़ो, उसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई बोल देगा ना तो बहुत बुरा लगेगा कि हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि वो इसी नेचर का है, ये स्वभाव उसके संस्कारगत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिग बको मराला। कौआ को कोयल, अब बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब कहते कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। तो सबसे जीत जाइएगा, सत्संग कीजिएगा तो दूसरों को भी बचाने वाले हो जाइएगा। सत्संग कीजिएगा तो सही बात आपको डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप सत्संग तो कीजिए, पर सत्संग से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते रहिए। जहां देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर जाएगा। देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक बार पूज्यपाद महर्षि संत शिवराम जी महाराज अपने इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे।
आप लोगों में से बहुतों को ज्ञात होगा कि दिल्ली में भी एक सत्संग आश्रम है, छतरपुर के पास में, राजपुर एक स्टेशन वहां, मतलब जो महर्षि संत सेवी जी महाराज के पहल से ही उसका निर्माण हुआ उस आश्रम का। तो वहीं पर हुजूर ठहरे हुए थे संत सेवी जी महाराज, बहुत बढ़िया आश्रम है। तो उनके दर्शन के लिए बहुत लोग पधारते थे, दर्शनार्थ आते ही रहते थे। एक दिन की बात है, कुछ संत सेवी जी महाराज बैठे हुए थे, कुछ सत्संगी लोग और कुछ अपरिचित लोग भी आए। उन लोगों में एक बहुत अमीर आदमी, कोई अरबपति आदमी आए थे पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज के दर्शन के लिए। तो लोगों ने परिचय कराया, हुजूर ये जो व्यक्ति हैं ये दिल्ली के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। तो अमीरी का तो घमंड भी हो जाता है ना, अहंकार होता है, वो तो सत्संगी थे नहीं बेचारे। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़े ही सरल थे, सब ही मान पद आप अमानी। बैठने के लिए बढ़िया आसन उनको दिया गया। फिर पूज्यपाद पूछते हैं उस व्यक्ति से, अमीर आदमी से, कि कहिए कैसे दर्शन देने की कृपा किए, कैसे दर्शन देने की कृपा किए। उस अमीर आदमी ने कहा कि महाराज जीवन में कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कारोबार रोजगार बाल बच्चे सब तरह से परमात्मा ने मुझे संपन्न बनाया है, कोई कमी नहीं है। और मैं एक ऊपर परमात्मा को मानता हूं और नीचे अपने को ही मानता हूं, बीच में किसी को नहीं जानता हूं। अहंकार देखिए कैसा है, मतलब एक ईश्वर को मानता हूं और बाकी अपने को ही मानता हूं मैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बाकी किसी को नहीं मानता हूं। लेकिन आपका नाम बहुत सुना आपके भक्तों से, तो मैं चला आया आपके दर्शन करने के लिए। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की सरलता देखिए, वो कहते हैं कि अच्छा आ ही गए हैं तो अब कुछ सुनाइए, जब आ ही गए हैं तो कुछ सुनाइए। तो उस अमीर अरबपति आदमी ने कहा कि महाराज सब कुछ है, मैंने आपको कहा ना, धन संपत्ति कारोबार परिवार रोजगार सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, देश से विदेश तक हमारा कारोबार फैला हुआ है, लेकिन इतना कुछ तो है, जीवन में शांति नहीं है। क्या नहीं है? ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे, क्या कहा? सब कुछ है पर शांति नहीं। तो महाराज जी ये शांति क्यों नहीं है, कैसे आती है? तब पूज्यपाद ने कहा कि देखिए मैं जो कहता हूं ना ध्यान से सुनिए और समझिएगा, शांति कैसे आती है उसको समझिए। उन्होंने कहा कि आप अभी तक जिधर गए उधर शांति है ही नहीं, और जिधर शांति है उधर आप गए ही नहीं। घुमा दो इधर। क्या कहा? तो उस अमीर आदमी ने पूछा कि महाराज शांति किधर है? तब तो हमको पता नहीं है, कैसे शांति मिलती है? तब पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज ने करने की कृपा की। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पूज्यपाद कहते हैं, आदमी जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा होता नहीं है, जैसा जैसा होता है वह उसको सुहाता नहीं है, जो जो सुहाता है सो टिकता नहीं है, जो टिकता है उसमें आदमी दिल लगाता नहीं है। शांति आए तो कहां से आए, उसको समझिएगा। आदमी जैसा चाहता क्या वैसा होता है? आप सोचते थे बेटा टॉप कर जाएगा, फेल हो गया। आप सोचते थे हमारा दामाद बड़ा अच्छा होगा, बाद में बेटी को सताने लग गया।
सोचने लगे बहुत, मगर मन में चाहते थे कि बहुत बढ़िया मिल जाए दामाद, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सोचते थे ये दुकान बहुत चलेगा, चलेगी दुकान, इतनी चलेगी कि हमारा सब कर्जा उर्जा टूट जाएगा, लेकिन देखते हैं दुकान बैठते ही चलता जा रहा है। मतलब आदमी जैसा जैसा चाहता वैसा वैसा होता नहीं है, जो जो होता है वो सुहाता नहीं है। सोचते थे इस बार 10 मन अनाज हो जाएगा, लेकिन 5 मन अनाज हुआ खेत में, तो जो होता है सो सुहाता नहीं है, जो जो सुहाता है सो टिकता नहीं है। अपने जवानी बहुत सुहाती, अपने टिकने वाली है जवानी नहीं रहेगी, है ना। अपनी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, टिकने वाली नहीं है। तो जो जो सुहाता है वो टिकता नहीं है, जो टिकता है उसमें दिल लगाता नहीं है। टिकने वाले का संसार में है क्या? टिकने वाला है? चांदो मरी है, सूरजो मरी है, मई है पवन, मरी है पवन और पानी। वैज्ञानिकों ने भी कहा, कबीर साहब की बात, उन्होंने कहा चांद सूरज सब समाप्त हो जाएगा, और आज के वैज्ञानिक खुद खोजते, उन्होंने कहा सूरज की आयु लगभग 10 अरब वर्ष। वैज्ञानिक खोज पता चला कि सूरज की आयु लगभग 10 अरब वर्ष की है, जिसमें आधी आयु समाप्त हो गई है 5 अरब वर्ष लगभग, और आधी आयु बाकी है सूरज की। और जब सूरज की भी आयु समाप्त हो जाएगी तो सूरज राख के ढेर में बदल जाएगा, उसमें उष्मा नहीं रहेगी, तब सूरज नहीं कहेंगे उसको, सूरज भी समाप्त हो जाएगा। तो कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं, तो पहले बता दिए, वैज्ञानिक आज बताते हैं इसकी आयु भी सीमित है। तो जो टिकने वाला है उसमें हम दिल लगाते नहीं है। टिकने वाली क्या है दुनिया में? टिकने वाला क्या है? अविनाशी तत्व क्या है? सत्य तत्व क्या है? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा सत्य है, बाकी सब आने जाने वाला है। सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका विनाश नहीं होता वही सत्य है। सत्य मतलब परमेश्वर, परमात्मा। यदि उससे दिल लगा लेंगे तो शांति आएगी। कैसे आएगी? संसार के जिन वस्तुओं से प्रेम करते हैं या जिन व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, उन सब में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम प्रेम करते हैं, उनको हमको आनंद मिलता, और वह वस्तु ही परिवर्तित हो जाए तो आनंद बदल जाएगा ना। किसी वस्तु से आपको आनंद मिल रहा है, और वस्तु जो है वस्तु ही बदल जाए तो आनंद कम हो जाएगा ना। एक रसगुल्ला लीजिए, मुंह में रख दीजिए, कुछ देर रहने दीजिए, चबाइए नहीं, होते होते मिठास सब अंदर निगल लीजिएगा, तब उसके बाद क्या बचेगा? उसमें मिठास तो नहीं रहेगा ना। या फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, तो रहेगा सब दिन रसगुल्ला, तब तो आनंद देगा। जब चबा के खा ही गए तो आनंद कहाँ रहा? खत्म हो गया। तो सब कुछ की स्थिति बदलती है। बहुत छोटा बच्चा है, आप सीने से लगाते बहुत आनंद आता है आपको, लेकिन वो बच्चा कितने दिन बच्चा रहेगा कि आप सीने से लगाइएगा? बड़ा हो जाएगा तब सीने से लगा सकिएगा, उठा सकिएगा, गोद में लीजिएगा? नहीं, बदल गया ना। तो संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, इसलिए उनमें जो आनंद मिलता है वो भी परिवर्तनशील है। जो वस्तु टिकाऊ है, स्थिर है, वो सदा एक जैसा है, तो उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी एक जैसा रहेगा। वो अपरिवर्तनशील परमात्मा है, तो उसको शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप एकमात्र सर्वेश्वर परमात्मा है। जब उससे दिल लगाएंगे, उससे जो शांति प्राप्त होगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वह कभी घटेगा नहीं, वो परिवर्तनशील नहीं होगा। उस आनंद को जिसने पाया उसने बखान किया। बंगाली महात्मा हुए पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने कहा, जब वो ध्यान में ईश्वर के नजदीक गए, तब वो कहते हैं, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, दस इंद्रिय थाके शून्यते बंधन, रिपु जय पराजय सकल आनंदमय, जाके जीवने जीवन थाके ना। वो कहते हैं
वह ऐसा आनंद है जो परिवर्तनशील नहीं है। दस इंद्रियां थक गई, हमारे सारे बंधन समाप्त हो गए। अब हमारा आनंद सिर्फ बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। वह कौन सा आनंद है सिर्फ बढ़ता है? वह है आत्मानंद, ब्रह्मानंद। बाकी संसार में जो सुख है वह परिवर्तनशील सुख है। तो वही पूज्यपाद संत शिव जी महाराज ने कहा कि जो टिकने वाला पदार्थ है उससे आप दिल नहीं लगाते तो शांति कहां से मिलेगी, शाश्वत सुख कहां से मिलेगा। मतलब परमात्मा में दिल लगाएंगे तब हम आपके जीवन में सुख शांति आएगी। असली सुख, शाश्वत सुख, जो सुख कभी कमी नहीं, जो शांति कभी परिवर्तन नहीं हो, वो एकमात्र परमात्मा है। उसी से दिल लगाना पड़ेगा। पूज्यपाद संत शिव जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। वो कहा, हुजूर जीवन में आराम नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान रहते हैं, आराम कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि दीक्षा लिए? हाँ दीक्षा तो लिए हैं, तो कुछ करते हैं जब ध्यान? कहा हुजूर समय कहाँ मिलता, बहुत परेशान रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा तब आपको क्या नहीं मिलेगी? आप जो खोज रहे हैं ना कि आराम जीवन में मिल जाए, वो आराम मिलने वाला नहीं है। तो हुजूर आराम कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा आराम चाहते हो, आराम से मिलो। आराम कब होगा? जब आकर के राम से मिलेंगे तो आराम हो जाएगा। जब तक राम से नहीं मिलेंगे आराम होने वाला नहीं है। राम बिन आराम कहां। तो जब तक ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे सुख शांति आनंद नहीं आएगी। जब तक अंदर की यात्रा नहीं होगी असली सुख शांति को नहीं जान पाएंगे। संसार का सुख तो परिवर्तनशील है, एक बार हंसते एक बार रोते, यही संसार का नियम है। तो संत लोग वही उपाय बताते हैं जिससे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, जिन शांति की प्राप्ति, चिर शांति। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो सुख कहां? आप अशांत है, बेचैन है, तो क्या आप सुखी हो सकते हैं? कभी सुखी नहीं होंगे। जब तक शांति नहीं मिलेगी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए एक छोटा सा सुनाता हूं प्रसंग। एक कथा है। गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु थे। गुरु बृहस्पति जी महाराज देवताओं के गुरु। उनके एक पुत्र का नाम था कच्छ, छोटा पुत्र था उनका। एक दिन उस पुत्र के मन में विचार आया, हमारे पिताजी तो देवताओं के गुरु हैं, सबको ज्ञान देते हैं, हम भी उनके पास जाएंगे तो हमको भी सुख शांति का उपाय बता दीजिए। पिताजी कहेंगे, देवता लोग भीड़ लगाए रहते हैं उनके पास। तो कच्छ गया, पिता को प्रणाम करता है, कहता पिताश्री सुख शांति का कोई उपाय है तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा पुत्र त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, त्याग से। अब पुत्र सोचता है कि लगता है पिताजी चाहते हैं कि हम त्यागी बने, घर द्वार छोड़ के कहीं चले जाए, तब न कहते त्याग में शांति मिलती है। तो शांति चाहिए तो त्यागना ही पड़ेगा। तो पिताजी कहे तो घर द्वार छोड़ दिया, रोजगार जो भी था घर में, घर द्वार परिवार रोजगार छोड़ करके चला गया जंगल। 3 वर्ष तक वहां तपस्या करने लगा। सुनिएगा, 3 वर्ष बीत गया, शांति मिली नहीं, सुख मिला नहीं। 3 वर्ष के बाद लौट करके आया। कितना दिन तपस्या करेंगे जंगल में रह के? पिताजी से फिर से पूछेंगे, शांति तो मिली नहीं। फिर आकर के पूछते हैं, पिताश्री शांति प्राप्त का उपाय बता दिया जाए। फिर वही प्रश्न किया। बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि पुत्र त्याग से शांति मिलती है। अब इसके मन में हुआ कि अब बहस करने का हिम्मत नहीं, देवता लोग बैठे थे वहां। तो इसके मन में हुआ कि लगता है पिताजी देखते हैं कि हमारे पास कमंडल है, कम्बल है, धोती भी है, बहुत कुछ है, अभी भी लगता है त्यागने के लिए करते, इसको भी त्याग देना पड़ेगा। तो कमंडल फेंक दिया, कम्बल भी हटा दिया,
धोती भी खोल के हटा दिया, एक लंगोटी पहन करके चले गए, जो भी था सब त्याग दिया कुछ, और एक लंगोटा पहन के जंगल चले गए। 3 वर्ष तक फिर तपस्या किया। उस तपस्या के बाद भी उनको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। फिर 3 वर्ष पूरा करके मन में आके नहीं चलते, पिताजी से फिर से पूछना पड़ेगा। फिर आते कहते पिताश्री शांति तो मिली नहीं, सो शांति का कोई बढ़िया उपाय बता दीजिए। सुख भी नहीं मिला, शांति भी नहीं मिली। पिता ने कहा पुत्र त्याग से शांति मिलती है। अब वो सोचने लगा क्या बहस करें, देवताओं के गुरु हैं, अब क्या बहस करेंगे, पिता भी हैं। मन में हुआ कि लगता है कि अब हमको लंगोटा भी नहीं त्याग देना पड़ेगा, जो कोपिन पहने हैं इसको भी छोड़ देना पड़ेगा। उसको भी खोल करके फेंक दिया, बिल्कुल दिगंबर होकर के, जैसे नागा बाबा लोग होते हैं ना, दिगंबर बन के चले गए। फिर चले गए वो, अब वहां जाकर के 3 वर्षों तक पुनः फिर तपस्या किया। 3 या 9 वर्ष उन्होंने जंगल में बिता दिया। अब 3रा वर्ष जब फिर पूरा हुआ, 9 वर्ष पूरा हो गया, तब वहां से फिर सुख शांति तो मिला नहीं। अब लौट करके फिर आ गए। सोचने लगे कि पिताजी को कुछ ज्ञान है कि नहीं है, क्या कुछ से कुछ बतलाते रहते हैं, सुख शांति मिलती नहीं, कहते हैं त्याग में शांति, त्याग में शांति। फिर से लौट के आ गए। सुनो ना जी, फिर से पूछते हैं। इस बार झिझलाया हुआ था ना मन, उसका मन उद्विग्न था। मन में हुआ था कि इस बार तो यदि कहेंगे तो हम जवाब जरूर देंगे। ये हमको परेशान करके छोड़ दिया 9 वर्ष से। पता नहीं कौन दुश्मनी निकाल रहे पिताजी। पिताजी सुख शांति कैसे मिलेगी, अभी तक मिली नहीं, कोई उपाय बताइए। कहा पुत्र त्याग से शांति मिलती है। जैसे कहा माथा तो गर्म था ही। अब उत्तर देना शुरू किया ही। कहा पिताजी आप कहते त्याग से शांति मिलती है, 9 वर्ष पहले यही कहे थे आप। घर द्वार परिवार आपके कहने पर घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ के चले गए जंगल। 3 वर्ष तक तपस्या की, कुछ शांति नहीं मिली। फिर आए आपके पास, मैंने फिर पूछा आपको, आपने कहा क्या ऐसे शांति मिलती है। आई धोती था, कम्बल था, कमंडल था, वो भी फेंक दी, एक लंगोटा पहन के चले गए हम। 3 वर्ष तक फिर तपस्या किए हम, फिर भी शांति नहीं मिली। फिर आया आपसे पूछने, फिर आपने कह दिया त्याग से शांति मिलती। हमको लगा कि लंगोटापन, अब क्या त्याग है, हम क्या त्यागने के लिए कुछ था नहीं। अब लंगोटा भी छोड़ दिए, बिल्कुल दिगंबर अवस्था में जाके 3 वर्ष तक फिर जाके तपस्या किए। 9 वर्ष पूरा हो गया। अब देखिए पिताजी आप फिर क्या कहते हैं कि त्याग में शांति मिलती है। हमको लगता है कि आप हम शरीर त्याग देंगे ना तब आपको शांति मिलेगी। अब कुछ बचा नहीं, अब क्या त्यागे। अरे मैंने घर बार त्यागा, परिवार त्यागा, रोजगार त्यागा, कम्बल कमंडल सब धोती त्यागा, लंगोटा त्यागा, सब कुछ त्याग दिया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब कहते त्याग में शांति मिलती, तो हम जीवन को त्याग दें, शरीर त्याग दें, तब शांति मिलेगी आपको। क्या कह रहे हैं आप, त्याग में शांति मिलती। पिता मौन ही रहे। कहा पुत्र मैंने कब कहा कि शरीर को त्याग दो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आपने कहा त्याग में शांति मिलती है, मैंने सब कुछ त्याग दिया। तो पिता कहते हैं बेटा तुम कहते हो मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा, मैंने वो त्यागा, जितनी बार तुम कहते हो सब जगह मैं कहते हो। तुम सब कुछ का तुम त्याग किया, लेकिन इस मैं को तुम नहीं त्याग सका, इसलिए शांति नहीं मिलने वाली है। इस मैं का त्याग जब हो जाएगा तब शांति मिलेगी। बोलिए श्री मैं ये मैं कब समाप्त होगा। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, मैं का भी त्याग होता है क्या? होता है। तो मैं को कैसे त्यागेंगे, मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा। कहा तुम्हारा अहंकार बाकी है तो मैं करता है, तू कर्तापन का बोध तेरे अंदर है कि मैं करता हूं, मैंने त्यागा, मैं हूं। ये मैं समाप्त होगा तब शांति मिलेगी। ये कैसे शांति मिलेगी, ये मैं कैसे त्यागेंगे? उन्होंने कहा पहले मैं को जान लो कि मैं कौन हूं, फिर मैं को जानने के बाद तुम ईश्वर को जानोगे, ईश्वर क्या है। और जब फिर ईश्वर को जान लोगे तो मैं मिल जाएगा तुम में, मतलब ईश्वर में। और फिर मैं नहीं रहेगा, सिर्फ तू ही तू बचेगा, मतलब सिर्फ परमात्मा ही बचेंगे।
मैं और इसके लिए क्या करना होगा? मैं और मेरा त्याग दे, मत लेस तू अभिमान कर, सबका नियंता जानकर, विश्वेश का तू ध्यान कर। मैं का समाप्त कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा, आत्मदर्शन होगा, तब मैं की समाप्ति होगी। एक बार जब मैं को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे, और जब आत्मा परमात्मा दोनों को जान लेंगे तब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जब मिलन हो जाएगा तब हम आत्मा नहीं रहेंगे, जीवात्मा नहीं रहेंगे, तब परमात्मा हो जाएंगे। तो मैं रह कहाँ? मैं नहीं रहे तो क्या होता? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। नदी में, गंगा नदी में जल है तो वो जल, वो कह सकती है कि हम गंगा जल हैं। और जब गंगा जल का पानी बह करके समुद्र में, कलकत्ते बंगाल की खाड़ी में जाके वो समुद्र में मिल जाता है, तब वो कहेगी कि हम गंगा जल हैं। अब वो समुद्र हो गया ना, अब वो गंगा जल नहीं रहा, नदी भी नहीं रहा। सरिता जल जल निधि मह जाई, होहि अचल जन जीव हरि पाई। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाता है, उसी तरह जीव ब्रह्म मिलकर के ब्रह्म हो जाता है। ये ज्ञान भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया था। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्मवित् स्वयं। हे कपि शार्दुल हनुमान जी, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, तब वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता बल्कि स्वयं ब्रह्म बन जाता है। दृश्य और अदृश्य को त्यागेंगे तब केवल स्वरूप हो जाएंगे। दृश्य अदृश्य को त्यागना पड़ेगा, तब हम ब्रह्म को जान लेंगे। सोने की ब्रह्म को जान लिए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हम सोने खुद ब्रह्म बन जाएंगे। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा दृश्य अदृश्य को कैसे त्यागेंगे? जब तक आप बिंदु का ध्यान, ज्योति ध्यान करते हैं तो जहां प्रकाश है वहां रूप भी है, दृश्य भी है, कुछ देखते हैं। वहां प्रकाश है तो देखते हैं ना, अंधकार में भी अंधकार को देखते हैं, तो मान लीजिए वो भी रूप है, दृश्य वो भी दृश्य है। तो जहां तक आप ध्यान में अंधकार मंडल और प्रकाश मंडल में रहते हैं वहां तक दृश्य है, रूप है वहां। अब उसके आगे क्या है? शब्द है, शब्द में रूप नहीं होता, वो अदृश्य है। देखते सबको क्या, शब्द को क्या देखेंगे? तो वहां शब्द मंडल शुरू होगा तो वो अदृश्य हो जाएगा। तो जब तक अंधकार प्रकाश मंडल में तो वो दृश्य हो गया, उससे आगे जब शब्द मंडल में चलेंगे, शून्य महाशून्य भंवर गुफा सतलोक, तब क्या होगा? वो अदृश्य। मतलब ज्योति और नाद दोनों मंडलों को टपने के बाद जीव ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म बन जाता है, वो जीव रहता ही नहीं है। तो वहां मैं कैसे रहेगा? वहां तो मैं खत्म हो गया, मतलब जीव बचा ही नहीं। इस बात को समझिएगा इस तरह से, वहां जीव नहीं है। हर जगह ढूंढा तुझे, किसी भक्त ने कहा परमात्मा से, हर जगह ढूंढा तुझे, तेरा पता पाया नहीं। जब पता पाया तेरा, अब पता मेरा नहीं। गंगा जल से जब समुद्र में चला गया, अब गंगा जल तो नहीं बचा, समुद्र हो गया, अपना पता खत्म हो गया, उसका अपना पता कोई ठिकाना कुछ नहीं। पलटू साहब कहते हैं जो गया साहब को खोजने, वो आपे गया हैराय है जी। समुद्र में बूंद पड़ा, उसी में गया समाये है जी। जो परमात्मा को खोजने जाता है वो अपने को खो देता है। जो गया साहब को खोजने, वो आपे गया हैराय है जी। समुद्र में बूंद पड़ा, उसी में गया समाये है जी। बूंद समुद्र में गिर गया तो वो समुद्र हो गया। इसी को मुक्ति की अवस्था कहते। जब परमात्मा को जान लिए, जब जान गए कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यही मुक्ति की अवस्था है।
कहीं बाहर में भटकने से कोई मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। कहीं बाहर में भटकने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि मरने पर मुक्ति हो जाएगी। याद रखिए, जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीते जी मुक्ति को पा लिए तो मरने के बाद भी मुक्ति पा लेंगे। योग शिखोपनिषद में प्रातः सुन रहे थे ना, पिंड पाते ने या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व माया ते जलानाम सेंदवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह असली मुक्ति नहीं है। तब मुक्ति कैसे होती है सो समझिए। जैसे नमक का ढेला समुद्र के जल में मिल करके एक मेघ हो जाता है, उसी तरह जब ये जीवात्मा परमात्मा में मिलकर ब्रह्म में मिलकर एक मेघ हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, तब मुक्ति है। नमक का ढेला समुद्र में मिल गया, अब वो ढेला नहीं रहा, वो समुद्र हो गया। इसी तरह जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर एक मेघ हो जाए, परमात्मा ही हो जाए, तब उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। ये योग शिखोपनिषद उपनिषद में कहा गया। लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़े हुए कबीर साहब क्या कहते हैं? पढ़े लिखे नहीं थे, क्या कहते हैं? गई पुतली लोन की। लोन मतलब नमक, पुतली मने ढेला, नमक का ढेला कहाँ गई? गई पुतली लोन की था समुद्र लेन। समुद्र का था लेने के लिए नमक का ढेला गया। डूब के देखते कितना गहरा है, क्या होगा? गई पुतली लोन की था समुद्र लेन, आप गली पानी भई उलटी कहे कौवे। अब उलट के कौन कहेगा कितना गहरा है? वो तो उसी में गल करके अपने समुद्र हो गया है कि नहीं? जब मैं था तब तुम नहीं, अभी मैं करते हैं। मान लीजिए वो जो बृहस्पति जी के पुत्र, वो मैं त्यागा, मैंने ये त्यागा, मैं को जानता था, ब्रह्म को नहीं जानता था। तो अब कहते हैं जब मैं था तब तुम नहीं, अब तुम हो, अब तुम मिल गए, परमात्मा मिल गए, अब तुम हो मैं नाही। प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी सकरी है, वो जब जाते हैं खोजने के लिए तो मिलकर के एक ही हो जाते हैं। उसमें दो का कोई गुंजाइश, दो ही रह नहीं सकते। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस अवस्था में जाएंगे तभी मुक्ति, तब सुख शांति की प्राप्ति होगी। अगर आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, तो वो सुख कहाँ मिलेगा? वो ब्रह्मानंद असली सुख है, उसके लिए अंदर चलना पड़ेगा। तो पिता बृहस्पति जी ने बताया कि आत्मा को जानोगे तब तुमको मुक्ति होगी, तब सुख शांति मिलेगी। अभी आत्मा को जानना बड़ा जरूरी है। कबीर साहब ने भी कहा, आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु घर नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। आत्मा आत्मज्ञान के बिना मत सारा संसार सुना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पात सार कार व्यर्थकम। नाना शास्त्र पठेन लोके, इस लोक में अनेक शास्त्रों को आपने अध्ययन किया। नाना देवत पूजनम, पूजनम अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना आपने कर ली, लेकिन आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान नहीं हुआ, सब बेकार चला गया। कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, वही हमारे सब कुछ है, वही उन्हीं की पूजा सब कुछ मिल जाएगा। भगवान शिव ही कह रहे हैं, इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जनाः, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्ष श्रोत्रिय। लोग यहाँ वहां भटकते हैं, कहते हैं यह तीर्थ है, वह तीर्थ है, वो भी तीर्थ है, लेकिन जब तक कोई आत्म तीर्थ को नहीं जानेगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। भगवान शिव ने कह दिया, आत्म तीर्थ को जानना बहुत जरूरी, तभी मुक्ति होगी।
कितना आत्म ज्ञान बिना सब सुना जान गए, आत्म राम न चिन्हई, पूजत फिरे पाषाण। आत्म राम न चिन्हई पूजत फिरे पाषाण। कैसे मुक्ति न होएगी कीर्तिक सुनो पुराण। मलुकदास जी की बातें, कितना शास्त्र पुराण पढ़ लो, अगर आत्म राम को नहीं जाना तो मुक्ति होने वाली नहीं है। बस आत्म राम को जानेंगे, कैसे जानेंगे? आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को भी जानेंगे, दोनों को जान लेंगे। आत्मा को जानने की जरूरत है, परमात्मा को स्वतः जान लेंगे। माताएं भात बनाती है ना, चावल को सिजाती है, भात पानी में देके उबालती है। अब उस चावल को देखती है कि वो सिद्ध हुआ कि नहीं, तो क्या करती है माताएं? एक चावल निकालती है, भात को दबा करके देखती है ठीक से वो सिझा कि नहीं। तो एक को देखने से पता चल गया कि पूरा बर्तन का जो चावल है पक गया, भात बन गया, ठीक है। ऐसा होगा कि सभी भात को निकाल निकाल के दाब दाब के देखना पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे एक भात को देखने से बर्तन में जितना भात है सबका पता चल जाता है, चावल सिद्ध हो चुका है, पूरे भात को जान गए ना। इसी तरह आप आत्मा को जान गए तो परमात्मा को जान गए, क्योंकि हम है जीव, आत्मा वो है परमात्मा, दोनों को आत्मा ही है। हम जीवात्मा और परमात्मा, एक जीवात्मा हम शरीर के बंधन में है, इंद्रियों के बंधन में है, और एक परमात्मा जो बंधन में नहीं है। हम उसी के अंश हैं, आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, जो अपने को जान गया वो सबसे बड़ा काम कर लिया। लेकिन अपने से मिलना बड़ा कठिन है। लोग दूसरे से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन अपने से मिलना बड़ा कठिन है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का नंबर लगा लीजिए, परिचित आदमी है, आप नंबर लगा लीजिए, तुरंत बात हो जाएगी। तुरंत, कहाँ? अमेरिका में तुरंत बात हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार अपने मोबाइल में अपना ही नंबर डायल करके देखिए कि अपने से बात कर लेते हैं तो क्या कहेगा मोबाइल उधर से? इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त है? अब सोचिए, सभी दूसरे से मिलने में मस्त हैं, अपने से मिलने के सभी रास्ते व्यस्त हैं। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने से मिलना, अपने को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे कठिन है। कैसे प्राप्त करेंगे? इसके बिना मुक्ति संभव नहीं। समय का अभाव है, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। तो आत्मा को कैसे जानेंगे? यमराज के पास नचिकेता गया था। नचिकेता के पिता थे, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और प्रण लिया था मैं अपना सर्वस्व दान करूंगा। और जब दान करने लगे, सब संपत्ति दान के, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी गायें दान करने लग गए। उनका पुत्र था नचिकेता, उसने देखा कि पिता बूढ़ी गायें दान कर रहे हैं जो अब संसार छोड़ने वाली है, अंतिम घास पानी ग्रहण कर चुकी है, जीने वाली भी नहीं है, दूध देने वाली भी नहीं है। ऐसी गायों को दान करने से परलोक में सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। बड़ा बुरा लगा। पिताजी कहते थे सब कुछ दान करेंगे, बूढ़ी गाय दान कर दी, अच्छी बात तो नहीं है, इससे क्या मिलेगा पुण्य इनको? अरे दान तो प्रिय वस्तु का किया जाता है, कीमती वस्तु को प्रिय वस्तु हो, क्योंकि दान का जो पुण्य वो लौट के आता है। आप जो दान करते हैं वो लौट के आता है, तो आप सड़ी गली चीजें देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। तो पिता को जाके पूछता है, पिताजी आप ये क्या दान कर रहे हैं? क्या तुम देखते नहीं हो क्या दान कर रहे? गाय दान कर रहे हैं। क्या यही गाय है? ये तो किसी काम की नहीं है। क्या तुम अधिक जानता है? मैं नहीं जानता हूँ क्या? चुपचाप बैठो। लेकिन ये तो गुरुकुल से पढ़ के आया था ना, इसके अंदर भी बहुत ऊंचे संस्कार थे। कहता पिताजी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, कीमती वस्तु का दान करना चाहिए। आप तो सबसे प्रिय में हो, आप बताइए कि हमको किसको दान कर रहे हैं? पिता क्रोध में आ गया, एक बात तो कुछ नहीं बोला। अब दोबारा कहते पिताजी आप हमको किसको दान में दे रहे हैं? सबसे प्रिय में हूं आपका। क्रोध में आके कहा जा तुमको मैं जम को दे दिया। अब कह दिया जम को दे दिया, जमदूत को दे दिया। अब ये सोचता है कि अगर पिताजी कह दिए जम को दान में दिया, अगर हम नहीं जाएं जम के पास तो पिताजी
को मिथ्या भाषण का पाप लग जाएगा, झूठ बोलने का पाप लग जाएगा। अब यमदूत को हम दान में दिए या कह दिए नहीं तो पाप के भागी हो गए। तो हम चाहते थे पिताजी को पुण्य हो, एक पाप बढ़ जाएगा। अब कहता पिताजी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं यम के पास जा रहा हूं। अब तो पिताजी घबरा गए, नहीं बेटा मैं वैसे कह दिया था। कहा नहीं पिताजी वैसे कैसे कह देंगे आप आज संकल्प लिए कि मैं दान करूंगा, आपने मुझको दान कर दिया है, अब तो मुझे जाना ही होगा। पिता बहुत रोकते रह गए, लेकिन कहा नहीं पिताजी मैं जाऊंगा। चले गए यमदूत के यहाँ, नचिकेता यमराज के यहाँ। यमराज कहीं बाहर थे। अब 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। 3 दिनों के बाद जब आए उधर से यमराज, यमदूत ने बहुत समझाया कि कैसा तू बालक है, मृत्यु के मुख में आ गया है तुम, अरे घर चले जाओ। कितना भी कहने मैं दान की गई वस्तु हूं, मैं कैसे लौट के जा सकता हूं, मैं तो इनके शरण में आया हूं, अब ये जैसा उपयोग करे हमको। 3 दिन के बाद यमराज आए। उन्होंने देखा कि कोमल बालक है, पड़ा हुआ है यहाँ, बहुत दया भी आई। कहा तुम 3 दिन से भूखे प्यासे हो, अच्छा 3 वरदान मांग लो। यमराज ने कहा और चले जाओ घर। कहा नहीं पिताजी ने हमको दान दे दिया है। कहा ठीक है मैं कहता हूं 3 वरदान मांग लो, घर चले जाओ, मेरा आदेश है। पहला वरदान मुझसे मांगा, देखिए पहला वरदान मांगा नचिकेता कि मैं यहां से लौट के जाऊं, पिता का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए, मुझको पहले की तरह प्यार करने लगे। पहला वरदान, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए। कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। कहा दूसरा हमको ये ज्ञान दीजिए कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे थे, स्वर्ग जाएंगे, देवलोक जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा, इस स्वर्ग का क्या रहस्य है, क्या क्या करना पड़ता है, उसका ज्ञान दीजिए। उसका भी ज्ञान दे दिया। तीसरा प्रश्न, तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि हमको ये बताइए कि आत्मा क्या है, क्या मरने के बाद भी जीवन होता है, ये आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या, आत्म का ज्ञान कैसे होता है, उससे लाभ क्या होता है। यमराज चघरा गए, अरे तुम बालक हो, ये सब लेके जान के क्या करोगे, तुम लंबी आयु मांग लो, स्वस्थ शरीर मांग लो, धन संपत्ति मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, महल मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, ये मत मांगो, ये लेने की चीज नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं देना है तो कह दीजिए मैं नहीं दूंगा, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे आत्म ज्ञान दीजिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। बोलिए श्री। उस बालक के मन में बचपन से जिज्ञासा थी। बचपन में जब गुरुकुल में पढ़ता था, एक दिन गया लकड़ी चुनने के लिए, नचिकेता लकड़ी चुन के लाता था गुरुकुल में भोजन बनाने के लिए। एक मृग का शावक जो मर गया था, तो ये गया वहां नचिकेता हिलाने के लिए, उठो उठो उठो, क्यों सोया, उठो। दोस्तों ने कहा ये तो मर गया। कहा मर गया तो क्या हुआ, जगेगा, उठेगा, हिलाना शुरू किया। सहपाठियों ने कहा ये मर गया कैसे जगेगा, कहते कैसे नहीं जगेगा, हम तो सुनते आत्मा अमर होती है, तो अमर जो होती है तो ये मर कैसे जाएगा, इसको उठना पड़ेगा। अब तो उठा नहीं। तब उनको सहपाठियों ने समझाया कि अरे ये नहीं मरेगा, ये नहीं उठेगा, इसके जीवन यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन कहा लेकिन आत्मा अमर होती है, ये मरता क्यों है। तो वही जिज्ञासा लेके गुरु से पूछा, गुरु भी नहीं बता पाए। कहा कि नहीं ये बहुत गूढ़ विषय है, बाद में कोई बताएंगे। उसी दिन से दिमाग में घूम रहा था ये आत्मा क्या है, क्या मरने के बाद भी जीवन होता है, जब आत्मा अमर है तो लोग मरता क्यों है। सारे प्रश्नों का जवाब उसने मन में रखा था और सही मौका हो तो विचार कर लिया था, जाएंगे यमराज के पास, वही आत्मा को निकाल के ले जाते हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि क्या क्या खेल करते हैं आप आत्मा के साथ। प्रश्न करना शुरू किया, बहुत विस्तार से, अंत में लाचार होकर समझाना पड़ा यमराज को। उन्होंने ज्ञान दिया है आत्मा क्या है। कठोपनिषद में आप पढ़िएगा, अशरीरं शरीरेश्व महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो शरीरों में शरीर रहित है, अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। यमराज ने उनको बताया शरीर में है लेकिन शरीर रहित है, अनित्य जो जड़ पदार्थ है उसके अंदर भी है वो सर्वव्यापी परमात्मा। और शरीरम शरीरेश्वर,
वस्थेश अवस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। परमात्मा या आत्मा, उसको जान करके बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है, उनको कोई दुख नहीं रहता है। इसकी मन में जिज्ञासा कि भाई शोक नहीं करता है, क्यों दुख नहीं करता है, वो क्या कारण है? तो यमराज ने बताया कि वो तो मृत्यु के मुंह से ही छूट जाता है, उसको मरना ही नहीं पड़ता। दुख क्या होगा? जब मरने का डर खत्म हो जाए आदमी को और क्या डर रहेगा। याद रखिएगा, लोग कहते हैं देवता लोग अमृत पी लिए, अमृत पीने से भी अमर नहीं हो जाते। जब मान लीजिए देवता लोग अमृत पिए हुए थे, सब सूर्य मंथन समुद्र मंथन में निकला था, तो दानवों से युद्ध होता था तो जान बजा के भागते क्यों थे? जब अमर ही पी लिए थे तो डरते काहे थे? सुबह भाई मारो जितना मारना है, तुम लोग भाग क्या जाते? वो लोग हार क्यों जाते थे, भागते क्यों थे? ये भी भ्रम है, ये भी अमृत असली अमृत नहीं है, ये नकली है। तो यमराज ने बताया कि बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, मतलब वो मृत्यु के मुंह से निकल जाता है। तो मृत्यु के मुंह से कैसे निकलता है? आत्मा को जानने से। अशब्द स्पर्श रूपमयम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत अनादि अनंतम महत परम ध्रुवम निश्चाय तद मृत्यु छिन्नति। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, अशब्द अस्पर्श अरूप नित्य अविनाशी अनादि अनंत महतत्व से भी पर ध्रुव निश्चल ऐसी जो आत्मा है, उस आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुंह से छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तब इन्होंने पूछा कि वो आत्मा को जानेंगे कैसे, ये न बताइए। आत्मा तो अंदर में है, ये पता चले, अब जानेंगे कैसे? तब फिर यमराज बताते हैं, परांची खानी व्यत्रनत स्वयंभु तस्मात् परांग प्रसति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रतिगात्मान मक्षदा मृत चक्षु मृत मिच्छन। अर्थात स्वयंभु परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, तब कोई कोई धीर पुरुष हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, वो बाहर ही देखती है। आंख है तो बाहर देखते हैं, कान से बाहर सुनते हैं, अंदर की चीज तो नहीं देखते, उसके लिए एक्सरे कराना पड़ता है। तो वही कहा गया कठोपनिषद में कि परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, वो अंदर नहीं देख सकती। कोई कोई धीर पुरुष अमृत तत्व इच्छा करते हुए आवृत चक्षु वाला होकर के, बंद नेत्रों वाला होकर के दृष्टि शक्ति को अंदर फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। दृष्टि शक्ति को फेर कर मतलब दृष्टि योग के साधना से। दृष्टि योग कैसे होता है? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। नानक साहब कहते एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। उन्होंने क्या कहा? यमराज ने आंख बंद करके दृष्टि शक्ति को जो अंदर फेरते, माने दृष्टि योग की साधना सुषुम्ना ध्यान करते हैं, वो धीरे धीरे आगे चल करके परमात्मा का आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा का दर्शन हो गया तो परमात्मा का भी दर्शन हो गया। तो आत्मा परमात्मा को जाने बिना मुक्ति नहीं, और बिना ध्यान की आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। इसलिए वेद भी कहता है, यदि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व से जानना चाहते हो, तो सत्संग करो, मानस जप मानस ध्यान करो, और अग्नि की ज्योतियों का योग करो। अंदर में प्रकाश को खोजो, जिसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। एकमात्र यही साधन है, दूसरा साधन कुछ संसार में है ही नहीं। हम लोग मानस जप मानस ध्यान करते हैं कि मन को दृष्टि को थोड़ा समेटें, लेकिन असल साधना शुरू होती है दृष्टि योग और नादानुसंधान में। दृष्टि योग के द्वारा शुरुआत होती है साधना की, उसमें प्रकाश मंडल में जाते हैं और प्रकाश में शब्द को प्राप्त करते हैं, और शब्द के सहारे ही ईश्वर तक जाते हैं। जो संत मत की उपासना है या मुक्ति के लिए जो उपासना है, उनमें दो बातें हैं, जप और ध्यान। जप मतलब ईश्वर के एक रूप का आवृत्ति करना, उसी एक रूप एक नाम की, मतलब एक नाम की आवृत्ति। वही कोई एक नाम परमात्मा का, एक नाम राम कृष्ण गुरु, कोई नाम हुआ, उसको मन ही मन जपते। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो।
तो जप और ध्यान, जप का मतलब ईश्वर का नाम उच्चारित करना गुरु के आदेशानुसार, जप हो गया। अब है आगे ध्यान। अब ध्यान के दो रूप है, ध्यान के दो प्रकार है, एक रूप ध्यान, दूसरा अरूप ध्यान। ध्यान की बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ध्यान की बात ध्यान से सुनिएगा। जो ध्यान है, ध्यान के दो प्रकार है, दो चरण है, एक रूप ध्यान, दूसरा अरूप ध्यान। जहां तक आप बिंदु ध्यान करते हैं, जहां तक आप ज्योति ध्यान करते हैं, वह है रूप ध्यान, क्योंकि उसमें रूप है, और उसके आगे जो शब्द है उसमें रूप नहीं है, इसलिए वो अरूप ध्यान हो गया। अब अरूप ध्यान के भी दो भेद है, ध्यान से सुनिएगा। अरूप ध्यान के दो भेद है, सगुण अरूप और निर्गुण अरूप। अंदर में जब तक अनहद नादों को सुनते हैं वो सगुण अरूप ध्यान है, वो अरूप ध्यान है, क्योंकि वो शब्द है, रूप नहीं है उसमें, लेकिन वो सगुण है, वो माइक शब्द है, अनहद अनेक प्रकार के शब्द, जहां मृदंग ढोलक, जहां झिंगुर की झंझनाहट, शंख की आवाज, बादल की गड़गड़ाहट, वो अनेक आवाज को सुनते हैं, यह है आपको सगुण अरूप ध्यान। उस अनेक शब्दों के बीच सार शब्द है, ओंकार ध्वनि है। जब साधक उसको पकड़ता है, दोबारा दीक्षा लेकर के नाद अनुसंधान की क्रिया करता है। अब जब सार शब्द को पकड़ लिया, उसने सुरत लीन हो गई, अब सार शब्द का जो ध्यान कर रहे हैं यह है निर्गुण, सगुण नहीं, निर्गुण अरूप ध्यान, निर्गुण निराकार का ध्यान। यही शब्द आपको परमात्मा तक ले जाता है। इसके लिए तुलसी साहब ने कहा, कुदरती काबे के सुन मेहराब में सुन गौर से, कुदरती काबे में, काबे के मेहराब में सुन। मेहराब क्या होता है? ये भाव का संग मेहर कहा गया। कुदरती काबा ये शरीर है, कुदरती काबे के मेहराब में मतलब भाव के स्थान के अंदर में सुन गौर से, है आ रही धुन से सदा, केंद्र से आवाज आ रही है आ रही धुन से सदा, तेरे बुलाने के लिए परमात्मा आवाज दे रहे हैं तुमको बुलाने के लिए। अगर उस आवाज को पकड़ लिए तो क्या होगा? गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। जो बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने का अभ्यास करते हैं, वो अल्लाहु अकबर यानी परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। मतलब शब्द ही परमात्मा से मिला देता है। तो बिना ध्यान के कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। सुन रहे कि नहीं? एक जगह सत्संग हो रहा था, अच्छा आप सुनिए पहला क्लास का। एक जगह बहुत सत्संग हो रहा था इसी तरह से, तो बहुत भीड़ थी वहां, यहाँ तो कम भीड़ है। 2 4 5 बूढ़ी माताएं सत्संग से निकलकर चल दी घर की तरफ, समझे। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कि माता जी कहाँ गई थी? कहाँ गए थे सत्संग में? तो सुने नहीं माता जी, कहा हम लोग के लायक सत्संग नहीं हो रहा था। क्या मतलब? सत्संग में बाबा कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। तो हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? तो उनको कहने का भाव था, वो मोक्ष को मोक्ष समझ रहे थे, दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, माताएं कुछ ज्यादा सीधी होती है ना, कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, सुन रहे थे ना? मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा, मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता, मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष। अभी विचार कीजिए,
हम लोग बंधन में है कि छूटे हुए हैं? विचार कीजिए, सोचिए कैसे हम लोग अभी किस दशा में, किस स्थिति में हम लोग हैं, विचार करना चाहिए। और सत्संग इसीलिए होता है, सत्संग हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम क्यों करें, सत्संग करने का उद्देश्य क्या है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की कि संशय दूर बहाए। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उसी से संबंधित कोई संशय मन में न रहे, है ना। संशय सत्संग से समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात सुनिए, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे बुद्धि को हरते। पहली बात तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग का भाव यह है कि संशय बिल्कुल भी ना रहे मन में, जो सुने उसके लिए निर्भ्रम हो जाए, निरसंशय हो जाए। और दूसरी बात गुरु महाराज कहते हैं सत्संग यदि सुने तो बुद्धि में बात अट जाए, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए आपकी बुद्धि में, तब सत्संग का फल हुआ। अने तो सत्संग में आए, संशय मन में लगा ही रहा, सत्संग में आए, बुद्धि की दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए। सब सुन रहे हैं कि नहीं? माथा गोद के सुनते हैं। कभी कल शरीर रहता है, सत्संग में मन चल जाता है घर, तब रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन भी यहाँ होना चाहिए, है ना। दम घुटता है ना, ज्यादा देर हो जाने से दम घुट, जैसे सत्संग में ज्यादा लेट हुआ, यदि सत्संग में मन नहीं लगेगा तो दम घुटेगा। हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, देवघर तक जाना, आज ही पहुंचना है। तो आप लोग भागिएगा मत, हमको भी भागना है। फिर भी हम बैठे हैं ना, सुना रहे हैं ना। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला, यदि सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे ना, तो समझिए मन पहले भाग गया। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी वहां, समझ रहे ना। एक बूढ़ी माता जी आई दौड़ते दौड़ते, और भीड़ को चीरते फाड़ते बीच में जाके बैठ गई। अब बैठी और सुनने लग गई, अब बाबा प्रवचन बोल रहे। अब बूढ़ी माता जी थोड़ी देर तक सुनी और सुनते सुनते रोने लग गई, आंख से भट भट आंसू गिरने लगे। बाबा ने जैसे देखा, ओहो ये माता जी धन्यवाद के पात्र है, असली एक श्रोता हमको मिल गई। जो राम भगवान ने कहा ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गद गद गिरा नयन बह नीरा, ऐसे सुनना चाहिए ना। ये माता जी सच्ची श्रोता मिल गई, ये बैठ के सुन भी रही है, आप प्रेम से देखिए रो भी रही है। श्रोता हो तो ये माता जी की तरह। बाबा बहुत गदगद है, अरे एक श्रोता मिला काकभुसुंडी को गरुड़ जी, राम कथा हो गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को, माँ पार्वती, कितनी कथाएं चल गई। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को, भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गई। आज मेरा भी सत्संग सफल हो गया, ये माता जी असली श्रोता हमको मिल गई। बाबा तो बड़े गदगद है, प्रसन्न है। अब माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी, आउट के बीचे से चल दी। बाबा करे माता जी आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना। हाँ बाबा आप जा रहे। अरे कितना प्रेम से आप सुन रही थी, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी, कहाँ चल दी? आपको तो बहुत प्रेम है सत्संग से। कहा बाबा हमको प्रेम व्रेम कुछ नहीं है सत्संग से। कहा प्रेम नहीं है, कितना बढ़िया से आप बैठी थी, सुन रही थी और रो भी रही थी, तो प्रेम की निशानी यही है। कहा प्रेम की निशानी नहीं है बाबा, तो फिर आई थी क्यों यहाँ? कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बाड़ी में
घास चरने के लिए थोक दिए थे किल्ला में रस्सी बांधकर, अब बकरी कल्ले से गायब हो गई है। वही बकरी ढूंढने के लिए हम यहाँ आए थे। आपका सत्संग हो रहा था, सोचे थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो आपका सत्संग सुन करके टाइम पास करने के लिए आए। बाबा आप बात तो अच्छी अच्छी कह रहे थे, तो सुनने में अच्छा लगा, तो बैठ करके सुनने लग गई। लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती है, इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ सत्संग में, मन कहाँ चला गया? बकरी में। तो तन रहेगा यहाँ? जो सत्संग से उठ के भाग जाए तो समझिए उसका मन पहले भाग गया, समझ रहे? इसलिए पीछे से उठ के वो भी भाग जाएगा, है ना। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन जय हो। जिनके पास ये भजन सत्संग का धन है, जिनके पास नाम का धन, वास्तव में वही तो सत्संगी अमीर है, वही तो धनवान है। ये सब का विरोध नहीं है, खंडन नहीं कर रहे, ये सब भी ठीक है, सब चाहिए, धन दौलत सब चाहिए। आपके पास धन रहेगा तभी तो सत्संग करवाइएगा, आपके पास धन रहेगा तब तो अच्छा अनुकूल भोजन कीजिएगा, धन होगा तभी तो अच्छा सा मकान बना करके रहे, वो भी जरूरी है, लेकिन वही जरूरी नहीं है। उसके लिए हम मनुष्य नहीं बने। देह धरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम भी आई। सभी कामनाओं को छोड़ करके तब भजन करने के लिए। एक बात और सुनिए थोड़ा सा, लंका में विभीषण जी है ना, लेकिन कहीं नहीं पढ़िएगा कि विभीषण जी कभी कोई मांस मछली का सेवन किए, कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। वहीं पर रावण है, वो क्या करता था? महिष खाए और मदिरा पाना, गर्जा बरजा गात समना, गरजते रहता, राक्षस था ना रावण। भैंसा खाता था, शराब पीता था। इधर लोग क्या कहते हैं? इधर लोग कहते हैं संडे हो कि मंडे, नीति खाओ अंडे। जब लगेंगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, तब कोई बचाएगा? रामा रामा हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। लोग क्या क्या पकड़ा। एक महात्मा से ये बात बोल रहा था, आश्चर्य लग रहा है सुन। ऐसे लोग करते हैं, बकरी रखते हैं, मुर्गी रखते हैं घरों में, अंडा खाते हैं। ये कैसे हम लोग हो गए? एक विभीषण है, राक्षस होकर के भी राम भगवान ने खुद कहा तुम राक्षसों के बीच रहने वाले, और तुम्हारा जीवन कितना संयमित है। और हम लोग का देखिए कितना परिवार सुंदर, समाज सुंदर है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है। फिर भी जी के स्वाद में पड़ करके क्या क्या खैनी खाते रहते हैं, मानव तन को राक्षस की तरह बना रहे, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। शराब पीने वाले का शान सही रहता है, नशा करने वाले का शान सही रहता है, उसकी तो दुर्दशा ऐसे ही हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संभालो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में पागो। यदि खाए तब क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं मांस मछ, कबीर साहब कहते कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका घर तू काटिए फिर सो काट तुहार। जिनका गला हम काटेंगे फिर वो हमारा गला काटेगा। ये कुकर को खान है, मानुष दे क्यों खाए, अब मुख में आमिख मिलता नरक पड़े सो जाए, परिणाम में नरक जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह रहा था कि कोई साधु कह रहा था, अभी देखते हैं गांव घर में हिंदू मरता तो कहाँ जाता है? हिंदू मरता तो हिंदू मरे तो शमशान नहीं, अब मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गा मरे तो इंसान, इसमें देते रहते हैं। ये कैसी आपकी सोच है, कैसा आपका विचार है, कैसा चिंतन है आपका? इसका त्याग करना चाहिए, इससे मानवता में कमी हो जाती है। एक शराबी था, वो जा रहा था, सुनिएगा, शराब पी लिया था, शराब के नशा में जा रहा था। देखे ना डगमगाते में शराब पीने वाला लोग,
एक पैर इधर एक पैर उधर डगमगाते डगमगाते चलता है। अब जा रहा था रास्ते में, सीवर लाइन होता है ना शहर में, जो गंदा गंदा पानी बहता है, सीवर लाइन, लेटरिन का पानी, पेशाब मलमूत्र का पानी गंदा गंदा भरा रहता है, सब गंदगी करके बाहर किया शराबी को। बाहर जो उसको किया तो नशा में वो शराबी, तो अच्छे घर खानदान का, लेकिन शराबी हो गया था। अब जैसे उसको बाहर किया खींच करके, वो शराबी का था, किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। मलमूत्र के कुंड में, गंदगी से भरे नाले में क्या क्या खा पिया, उससे निकल कर अमृत के कुंड से निकाल दिया। अब फिर वो शराबी खड़ा हुआ, वहां से चला, चलने लगा। अब अचानक उधर से वही मोहल्ला की कोई बूढ़ी माता जी थी, वो उधर से चली आ रही थी, थोड़ी हेल्दी थी, मोटी ताजी थी माता जी, उधर से चली आ रही। इधर से ये शराबी जा रहा, तो बूढ़ी माता के मन बोलता कि बगल हो जाएगा कोई, तो हमको देख के बूढ़ी है तो बगल हो जाएगा ना। अब शराबी को हो रहता है कि चलते चलते गया, बूढ़ी माता जी में टकरा गया। टकराया कि कहता है गांव का लोग कैसा भैंस को खोल के सड़क पर छोड़ देता है, तब ना हम टकरा गए। अब बगल में उसका बेटा था, लिया लाठी, 4-5 लाठी दिया, तो मेरी माँ को भैंस कहता, शर्म नहीं है। इतनी मार उसको लगाया, नशा में तो चोट तो लगे हो जाता है, हाथ से उसका फूल गया। अब मार लगी, वहां से चला, और संदूक से एक बार खंडी भैंस उधर से आ रही। अब यहाँ जो उसको मार लगी थी, अब मार लगी तो माता जी दिमाग में बैठ गई, माता जी के चलते इसको मार लगी थी। उधर से भैंसिया मरखंडी चली आ रही है। आई कहता है माता जी आप बगल हो जाएंगे तो फिर टकरा जाइएगा, नशा में बोल रहा है। अब भैंसिया मानेगी, भैंसिया उठा के पटका पेड़ से रोनते हुए निकल गई। कैसे कैसे दुर्दशा, बड़े बड़े लोगों की हमने दुर्दशा देखी। कल हमारे थे ना, ये परसों जो हमारे थे, तो हम देखे बड़ा अच्छा आदमी को देखे, बहुत बढ़िया, उसको पेंट पहना है, शर्ट पहना है, अच्छा से उनका बाल सीता हुआ है, जैकेट पहना हुआ है। और वहाँ जहाँ लोग उधर गंदगी करते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसी जगह देखे तो 4 नल चित्त पड़ा हुआ है। और वहाँ 1-2 मिनट तक हम खड़ा होकर देखे क्या उसकी दुर्दशा हो। कितना बढ़िया शरीर, कितना बढ़िया पोशाक पहना हुआ, लेकिन शराब जो पी लिया, कैसी दुर्दशा हो। ये मानवता से गिरा देता है नशा। इसी बीच में जो संभल करके रहे, खान पान को संभाल के रहे, मानवता को धारण करके रहे। एक बात जान लीजिए आपने, थोड़ा सा, शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता। शरीर हो जाने से कोई मनुष्य होता है? आप देखने गाँव घर में कोई बात नहीं कहते गधा कहता है, मनुष्य कह देते गधा। कोई बात है बैल कहीं का है, मनुष्य कह देते हैं बैल, ऐसा क्यों कहते हैं? हम जैसा गुण देखते हैं वैसा कर देते हैं ना उनको। ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, हे मतलब के भूमि भार भूता मनुष्य रूपे निपरेगा शरण की। महापुरुष कहते हैं मानव का तन है, यदि मानव के तन में धर्म नहीं है तो मानव नहीं है। मानव के तन में है लेकिन परोपकार नहीं है तो हम मानव नहीं है। मानव के तन में है लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो हम मानव के तन में रहने के बाद भी मानव नहीं है। तो अपनी मानवता को बचा करके रखिए। ये कर्तव्य हम लोग का होना चाहिए। वही भगवान शंकर कहते, देखो देवी विभीषण कैसा है। विभीषण जी को रावण का डर नहीं लगा। विभीषण जी कहते भैया ये आप गलत कर रहे हैं, सत्य को सत्य कहा, गलत को गलत कहा। ऐसे हम लोग भी बन के रहे संसार में। इसलिए ईश्वर में इस बात पर रहिए, साधन कीजिए, कल्याण होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा बना के रखिए, खान पान ठीक रखिए, गुरु के चरण को पकड़ के रखिए, इनके विचार ज्ञान को पकड़ के रखिए, आपका परम कल्याण होगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये क्या नाम है, भोला बाबू और इनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों के लिए, परिजनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। और आप सब जो सत्संग में आए, आप सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ सत्संग का आयोजन कराया। इस सत्संग में जो भी आप लोग भाग ले रहे हैं, लिए, सबके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। सबका लोक परलोक मंगलमय हो और यहाँ के आश्रम की उन्नति हो, यही शुभकामना है। अब एक भजन तो भजन गाना है, गाइए, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। आगे फिर मुझे दूर जाना है, आगे जाना है। तो बोलिए प्रेम से।